हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हमने मैथिली शरण जी के द्वारा रचित गीत को, जो दूसरे नंबर का गीत है, उसको लिया है। साकेत से ये अवतरित है। और जिन बच्चों ने गीत हमारा पहला नहीं देखा है, निरख सखीरी खंजन है, उसकी वीडियो बना चुके हैं। इसको आप अवश्य देखिए क्योंकि 12th क्लास की बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गीत नंबर 2 है, शीर्षक गीत है। और इसमें जो उर्मिला जी हैं वो शिशिर ऋतु के आगमन पे जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उनका वर्णन कर रही हैं। यहाँ पर कवि ने उर्मिला, जो लक्ष्मण जी की पत्नी है, 14 वर्ष तक अपने पति के वियोग में अवधपुरी में जीवन यापन कर रही थी, उनके मनोभावों को, उनकी मनोदशा का यहाँ पर वर्णन किया है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो गीत। शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। वीर जमा दे नैन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अपंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। यहाँ पे जो उर्मिला है, उन्होंने जो शिशिर ऋतु है उससे प्रार्थना की है। और यहाँ पर जो त्याग की भावना है वो उर्मिला जी में बहुत ही ज्यादा उत्कंठित है, बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ प्रकार की है, उसका यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है। और देखिए उर्मिला जी कहती हैं शिशिर ऋतु जो हमारा इस समय चल रहा है, हमारे भारतवर्ष में 6 प्रकार की ऋतु है, जिसको षट ऋतु कहा जाता है। मुख्य रूप से सर्दी, गर्मी, वर्षा है, लेकिन इसमें हेमंत भी आता है, शिशिर भी आता है, वसंत ऋतु भी आता है। इनका इस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में जो है 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो उन्हीं में से एक शिशिर ऋतु है जिसका हम इस समय वर्तमान में उसको अनुभव कर रहे हैं। जो हमारा दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है, जिसमें पतझड़ होता है, पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं और जो पत्ते हैं वो पीले पीले मुरझाए मुरझाए ऐसे हो जाते हैं। तो इसी ऋतु का वर्णन है जो शिशिर ऋतु कहलाती है। तो यहाँ पर शिशिर ऋतु से कहती हैं, प्रार्थना करती है उर्मिला जी। शिशिर मानी शिशिर, ना मानी नहीं फिर मानी घूमो, गिरी मानी पर्वत, वन मानी जंगल, में मानी में। जितना मानी जितना, मांगे मानी मांगेगी, पतझड़ मानी पतझड़, जिस प्रकार से पेड़ों से पत्ते गिरते हैं उसी प्रकार का वर्णन है। पतझड़ मानी पतझड़, दूंगी मानी दे दूंगी, मैं मानी मैं, इस मानी इस, निज मानी अपने नंदन। यहाँ जो नंदन वन है, जो बगीचा है, उसकी तुलना यहाँ पर जो उर्मिला जी हैं उन्होंने अपने शरीर से की है। मैं मानी में, तो यहाँ उर्मिला जी कहती हैं, हे शिशिर ऋतु, तुम पहाड़ों पर और जंगलों में मत घूमो, क्योंकि वहां पर मेरे जो स्वामी हैं वो अपने भाई की सेवा में, प्रतिज्ञा में लीन है। और अगर तुम वहां घूमोगी तो उनकी प्रतिज्ञा जो है, जो उनकी सेवा का भाव है, सेवा का जो व्रत है, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए हे शिशिर ऋतु, तुम जंगलों में और पहाड़ों पर मत जाओ। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। तो उन्होंने कहा, हे शिशिर ऋतु, तुमको जितना भी पतझड़ चाहिए, ये तुम्हारा गुण है। जब तुम्हारा आगमन होता है तो तुम्हारे आने से जो पेड़ हैं उनके पत्ते मुरझा करके, सूख करके गिरने लगते हैं और वे सूने हो जाते हैं। तो जो मेरा शरीर रूपी नंदन वन है उसमें से मैं तुम्हें जितना भी पतझड़ चाहिए मैं वो पतझड़ दे दूंगी, लेकिन तुम जंगलों में और वनों में मत घूमो, क्योंकि मेरे जो स्वामी हैं वो वहां पर वास कर रहे हैं। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। कितना मानी कितना, यहाँ सवाल किया जा रहा है शिशिर ऋतु से उर्मिला जी द्वारा। कंपन मानी कप का पहाड़, ठिठुरन जिसको कहते हैं। तुझे मानी तुझको, चाहिए मानी चाहिए, ले मानी ले ले, मेरे मानी मेरे, इस मानी इस, तन मानी शरीर, में मानी में। उर्मिला जी कहती है, हे शिशिर ऋतु, तुमको कितना कंपन चाहिए, तुमको कितनी कप का पहाड़ चाहिए। तुम दूसरों को कप का पहाड़ देकर कंपित करके बहुत प्रसन्न होती हो, लेकिन तुम्हें जितना भी कंपन चाहिए तुम मेरे इस शरीर से ले लो, क्योंकि मेरे पति जाने के कारण
मैं उनके वियोग में प्रतिदिन सूखती जा रही हूँ और मेरे शरीर में हर समय कपकपाहट सी रहती है, हर समय कंपन सा रहता है। तो तुमको जितना भी कंपन चाहिए, जितनी भी कपकपाहट चाहिए, तुम मेरे शरीर से ले लो। तुम जंगलों में और वन में मत घूमो। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। तो उर्मिला जी शिष्य ऋतु को ही संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे शिष्य ऋतु, जो मेरी सखी है, सहेली है, सखी का मतलब होता है सहेली, कह रही मानी बता रही है, पांडुरता का मतलब होता है पीलापन, का मानी का, क्या मानी क्या, अभाव मानी कमी, आनंद मानी चेहरा मुख, में मानी में। तो उन्होंने कहा कि हे शिष्य ऋतु, जो मेरी सखी है वह मुझसे कह रही है कि जब से तुम्हारे पति गए हुए हैं वन में, तब से जो तुम्हारा चेहरा है वो प्रतिदिन पीला पड़ता जा रहा है, तुम्हारे चेहरे पे पीलेपन की कोई भी कमी नहीं है। हे शिष्य ऋतु, तुम्हें पीले रंगों में जो पीला रंग है वो बहुत प्रिय है, इसलिए तुम्हें जितना भी पीलापन चाहिए तुम मेरे इस चेहरे से ले लो, लेकिन वन में और पर्वतों पर मत घूमो। वीर जमा दे नैन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मैं मोती सा आकंचना रखूं उसको मन में। वीर मानी बहादुर योद्धा, जमा दे मानी जमा दे, नैन मानी आंखों का, नीर मानी पानी आंसू, यदि मानी यदि, तू मानी तू, मानस मानी मन, भाजन मानी बर्तन, में मानी में। तो उर्मिला जी कहती हैं शिष्य ऋतु से, हे शिष्य ऋतु, अगर यदि तू वीर है, तू बहादुर है, अगर तू अपने आप को योद्धा मानती है, तो जो मेरे आंखों के आंसू हैं, जो मेरे आंखों का पानी है, तो उसको यदि तू मेरे मन रूपी बर्तन में जमा देगी, तब मैं तुझे बहादुर मानूंगी, मैं तुझे बहुत योद्धा मान लूंगी। तो मोती सा मैं आकंचना रखूं उसको मन में, और यदि तू उसको जमाने में सक्षम हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी, तो मानी तो मोती सा मानी मोती के समान, मैं मानी मैं, आकंचना मानी कंजूस, दरिद्र गरीब, रखूं मानी रख लूंगी, उसको मानी उसको, मन मानी मन, में मानी में। तो उर्मिला जी कहती हैं, हे शिष्य ऋतु, अगर यदि तुम मेरे आंखों के आंसुओं को मन रूपी बर्तन में जमाने में सफल हो जाओगी, तो मैं भी गरीब के समान ही, कंजूस के समान ही अपने उन आंसू रूपी मोतियों को मन में छुपाकर रख लूंगी, और जब मेरे पति आएंगे तब मैं उनको मोती दिखाऊंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। हंसी मानी प्रसन्नता खुशी, गई मानी चली गई, रो भी मानी रो भी, ना मानी नहीं, सकूं मानी सकूंगी, मैं मानी मैं। तो उर्मिला जी ने शिष्य ऋतु से कहा कि हे शिष्य ऋतु, मेरे पति के साथ मेरी हंसी तो चली गई, अगर यदि तू आंखों का आंसू जमा देगी, आंखों के पानी को मेरे मन में जमा देगी, तो मेरे जो रोना है, जो आंसू है, वह भी नहीं होंगे, मैं फिर रो भी नहीं पाऊंगी। जो मैं अपने पति की याद में रात दिन आंसू बहाती हूँ, फिर मैं उनको भी नहीं बहा सकूंगी। मैं अपने इस जीवन में, मैं मानी मैं, अपने मानी अपने, इस मानी इस, जीवन मानी जीवन, में मानी में। तो उन्होंने कहा कि हंसी तो मेरे पति के साथ चली गई, फिर मैं रो भी नहीं पाऊंगी अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो मानी तो, उत्कंठा मानी लालसा, तीव्र इच्छा, है मानी है, देखूं मानी देखूं, फिर मानी फिर, क्या मानी क्या, हो मानी होगा, भाव भुवन मानी भावों की दुनिया, भाव मानी विचार, भुवन मानी संसार, में मानी में। तो उर्मिला जी ने कहा, हे शिष्य ऋतु, जब मैं रो भी नहीं पाऊंगी और हंस भी नहीं पाऊंगी अपने जीवन में, तो मेरे मन में बड़ी लालसा है, बड़ी तीव्र इच्छा है, फिर मेरे इस विचारों की दुनिया में, मेरे इस विचारों के संसार में फिर क्या होगा। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा विचार में मगन होते हैं, या तो किसी की याद में हम हंसते हैं, या फिर हम किसी की याद में रोने लगते हैं, उनकी यादों को, बातों को याद कर करके। लेकिन यहाँ उर्मिला जी कहती हैं कि हंसी तो मेरे पति के साथ चली गई, और आंसू को यदि तुम जमा दोगे, फिर मैं रो भी नहीं पाऊंगी, फिर मेरे मन में बहुत लालसा है, बड़ी तीव्र इच्छा है कि इसके बाद मैं देखूंगी कि मेरे विचारों की दुनिया में ऐसा क्या होगा